पंचकुला नगर निगम में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने खास प्लानिंग की है और इस खास प्लानिंग के तहत सब कुछ टोटल फ्रेश करने का प्लान बना लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम के लिए बीजेपी की अलग रणनीति की, खास प्लानिंग की और चुनाव जीतने के लिए नए रोड मैप की। बीजेपी 2020 के बाद 2024 में भी पंचकुला नगर निगम में जीत का डंका बजाना चाहती है और इसके लिए गुजरात पैटर्न को अपनाने का फैसला ले लिया गया है। अब बीजेपी पंचकुला नगर निगम में मेयर से लेकर एमसीओ के चुनाव में भी नई तैयारी के साथ फ्रेश चेहरों के साथ उतरने का काम करेगी। जी हां, खरी खरी न्यूज़ आपको सबसे पहले बता रहा है कि मेयर के साथ साथ बाकी सारे वर्तमान एमसीओ के टिकट भी बीजेपी काटने जा रही है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वर्तमान मेयर कुलभूषण गोयल की टिकट कटेगी, उसकी जगह नए फ्रेश चेहरे को उतारने का काम किया जाएगा और इसके बाद में सारे वर्तमान एमसीओ को भी टिकट नहीं दी जाएगी। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए सबसे पहला फार्मूला यही हो सकता है कि वर्तमान एमसीओ के टिकट काट दिए जाएं। इससे सारी की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और फ्रेश चेहरों के साथ मैदान में उतरने पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। नए चेहरे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनके प्रति जनता में कोई नाराजगी नहीं होगी। यानी बीजेपी जो चुनाव परिणाम हासिल करना चाहती है वो हासिल करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि टोटल चेंज को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सारे फ्रेश चेहरों को उतारने पर रजामंदी हो गई है और इसके लिए ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ दूसरे बड़े नेता भी इस बात पर सहमत हैं कि अगर फ्रेश चेहरों को उतारा जाएगा तो फिर चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। इसलिए पंचकुला नगर निगम के चुनाव में बीजेपी नए रंग में नजर आएगी, फ्रेश चेहरों के साथ चुनाव में नजर आएगी और विरोधियों को सरप्राइज करने का काम करेगी। बीजेपी के रणनीतिकारों को मानना है कि चुनाव में 2020 के दौरान काफ़ी कांटे की टक्कर हुई थी, इस बार वैसे हालात ना बने। इसके लिए ज़रूरी है कि फ्रेश चेहरे को टिकट दी जाए। जिन एमसीओ के प्रति जनता में नेगेटिविटी हो चुकी है, नाराजगी बढ़ चुकी है, उनके टिकट काट दिए जाए और फ्रेश चेहरों के साथ चुनावी दंगल में उतरा जाए। यानी बीजेपी इस बार पंचकुला नगर निगम में जहां नए फ्रेश चेहरे के साथ मेयर का चुनाव लड़ेगी, वहीं हर वार्ड के अंदर फ्रेश चेहरों को टिकट देने का काम किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति बेहद कारगर भी साबित हो सकती है क्योंकि पुराने चेहरों के प्रति नाराजगियां बढ़ चुकी हैं, लोग उनसे नाराज हैं, खफा हैं। ऐसे में नए फ्रेश चेहरों को टिकट देने पर बीजेपी के लिए बेहतर परिणाम आ सकते हैं और इसलिए बीजेपी टोटल फ्रेश चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार ये बखूबी जानते हैं कि 5 साल के शासन के दौरान नाराजगियां बढ़ जाती हैं, एमसीओ के प्रति लोग नाराज हो जाते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और ऐसे में वर्तमान एमसीओ को टिकट देना खतरे वाली बात हो सकती है। उनके हारने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए ही वर्तमान एमसीओ को टिकट काटना सबसे बेहतर माना जा रहा है और इसलिए मेयर पद के लिए भी कुलभूषण गोयल की टिकट को भी काटने का फैसला ले लिया गया है। कुलभूषण गोयल अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन उनके बारे में भी राय बन चुकी है कि वर्तमान मेयर के प्रति इस बार नेगेटिविटी ज़्यादा है। 2020 में भी वो महज 2057 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार उन्हें टिकट देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। उनको टिकट देने से बीजेपी की हार की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने कुलभूषण गोयल की टिकट भी काटने का पूरा फैसला ले लिया है। यानी पंचकुला नगर निगम के चुनाव में बीजेपी टोटल फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश चेहरों के साथ चुनावी दंगल में उतरेगी और विरोधियों का सुपड़ा साफ करने का प्रयास करेगी। आप बीजेपी के इस टोटल फ्रेश चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वर्तमान एमसीओ के टिकट काटने से बीजेपी को कोई फायदा होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी में वो कौन कौन से वर्तमान एमसी हैं जो चुनाव जीत सकते हैं और वो कौन कौन से एमसी हैं जिनके टिकट काटना बेहद जरूरी है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। वर्तमान एमसीओ के टिकट काटना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक रहेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।